Hello everyone. Today's topic is mechanism of oxidation of alcohol. Mechanism of oxidation of alcohol. So let us see how this mechanism proceeds. तो पहले तो मैं आपको जनरल आइडिया दूंगा इसका। रिएजेंट कोई भी हो, लेकिन मैकेनिज्म सेम रहता है। तो लेट अस टेक सिंपल अल्कोहल RCH2OH प्लस सबसे सिंपलेस्ट ऑक्सीडाइजिंग मैं लूंगा HOCl, दैट इज हाइपोक्लोरस एसिड। यहाँ पर हम देखेंगे द कार्बन एटम टू विच OH group is attached is called कार्बिनोल कार्बन। इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बिनोल कार्बन। बोर्ड एग्जाम के लिए तो ऑक्सीडेशन सिंपली है कि आप अल्कोहल का नाम लिखिए, एरो के ऊपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम लिखिए और सिंपली आप रिएक्शन कंप्लीट कर दीजिए। ये प्राइमरी अल्कोहल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ एसिड बनाता है, सेकेंडरी भी बनाता है। ठीक है, सेकेंडरी में जो एसिड बनता है उसके लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं और टर्शियरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन होती है। बट हम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अल्कोहल की ऑक्सीडेशन का मैकेनिज्म अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो कार्बिनोल कार्बन है, ये क्या करता है कि जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा उसका ऑक्सीजन के साथ जो एक बॉन्ड होगा, चाहे हाइड्रोजन का है या कोई और एटम उसमें इन्वॉल्व है, वो क्या होगा, वो बॉन्ड टूट जाएगा और ये कार्बिनोल कार्बन जो है दैट विल फॉर्म बॉन्ड विद द ऑक्सीजन एटम ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्या सिनेरियो बनेगा यहाँ पे देखेंगे। अल्कोहल का अल्काइल ग्रुप, देन CH2 रहेगा and carbinol carbon will now form bond with oxygen atom of the oxidizing agent। ये फर्स्ट स्टेप होता है। सेकंड स्टेप में जो सॉल्वेंट है वो कार्बिनोल कार्बन से हाइड्रोजन एटम स्नैच कर लेगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पर सिंप्लिसिटी बनाए रखने के लिए आई विल यूज द सिंपलेस्ट सॉल्वेंट दैट इज H2O। तो यहाँ पे देखेंगे कि क्या होगा। ये क्लोरीन एटम है, इसके 3 लोन पेयर अपने हैं। देखिए ये बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट कर जाएगा फ्रॉम ऑक्सीजन टू Cl and the bond between carbon and hydrogen will be shifted as such and hydrogen atom, ये जो है यहाँ पे this hydrogen ion, ये हाइड्रोजन आयन की फॉर्म में निकलेगा एंड इट विल बी अटैच्ड टू द वाटर मॉलिक्यूल। So R C H as such, ऑक्सीजन से Cl नेगेटिव अलग हो गया। पहले 3 लोन पेयर थे इसके पास, अब एक और पेयर आ गया
8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके ऑटोनॉमस शेल में, सो इट विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन एंड ऑक्सीजन will form a pi bond. How? इसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए, ये देखिए कि कार्बन का जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है इसको मैंने ग्रीन कलर से बनाया, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को मैंने रेड कलर से बनाया। अब बोथ दिस बॉन्ड इज शिफ्टेड टुवर्ड्स कार्बन एंड ऑक्सीजन। अब क्या हुआ कि कार्बन ने का इलेक्ट्रॉन जो रेड कलर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ऐसा, और ये जो हाइड्रोजन का जो ग्रीन कलर इलेक्ट्रॉन मैंने रिप्रेजेंट किया इसको मैंने ऑक्सीजन को दे दिया। यहां से देखिए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया था, क्लोरीन के पास चला गया। ठीक है, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, लेकिन इसको हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मिल गया, ये ग्रीन वाला। ठीक है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया और कार्बन और ऑक्सीजन ने यहाँ पर एक बॉन्ड बना लिया। और जो वाटर मॉलिक्यूल है, मैं यही बनाता हूँ उसको, वाटर मॉलिक्यूल को। ये वाटर मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन है, देखिए ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन को दे देगा और हाइड्रोजन आयन का पॉजिटिव चार्ज खत्म, न्यूट्रलाइज हो गया वो, और ऑक्सीजन ने अपने अकाउंट में से एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये बन गया H3O पॉजिटिव। तो इस तरह से यही मैकेनिज्म सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में फॉलो होगा ऑक्सीडेशन के दौरान। अब हम आगे एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं और इस रिएक्शन को हम समझते हैं। खासकर ये वाली हमारी कोशिश रहेगी कि पीसीसी पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट के साथ एल्डिहाइड ही क्यों बनता है अगर हम CH2Cl2 में पीसीसी को यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये देखेंगे कि क्रोमेट ऑक्सीडेशन कैसे प्रोसीड करती है। ठीक है, तो CHROMATE क्रोमेट ऑक्सीडेशन, how it unfolds। देखें, Na2Cr2O7, it is sodium dichromate plus H2O plus H2SO4 से क्या बनेगा, हमें क्या मिलेगा। देखिए, डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर हमें पता है, Cr2O7 का स्ट्रक्चर हमें पता है। ये देखिए, यहाँ पर O नेगेटिव है, साथ में यहाँ पर Na पॉजिटिव है। क्रोमियम के साथ यहाँ पे भी दो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है और तीसरा O नेगेटिव है, साथ में Na पॉजिटिव है। सो वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ पे एक HOH, ठीक है, और साथ में है H2SO4। H2SO4 H पॉजिटिव यहाँ पर हमें रिलीज करेगा और वो H पॉजिटिव कहाँ जाएंगे, ऑक्सीजन पे। तो पहले तो मैं आपको बॉन्डिंग कैसे ब्रेक होती है ये बताता हूँ। यहाँ पे देखेंगे ऐसे, तो CrO, देखिए Cr के साथ ये दो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन रहेंगे, मैं ऐसे ही बना दूंगा इनको, Cr डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन 2, और इस ऑक्सीजन के साथ क्या लग जाएगा, OH,
Na पॉजिटिव की जगह अब क्या आ जाएगा, H पॉजिटिव कहाँ से आएगा, H2SO4 से। H2SO4 को मैं ऐसे लिख दूँ, H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, और एक OH इसके साथ ऑलरेडी, ये कहाँ से आया, OH वाटर वाला OH इस क्रोमियम एटम के साथ लग गया। इसी तरह से देखिए कि यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, इसमें ये OH बन गया और Na के प्लेस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, H पॉजिटिव आ जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड से। तो हमें यहाँ पे 2 सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे। इस तरह से ये 2 चीजें बन गई हमारे पास, क्रोमिक एसिड। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड क्रोमिक एसिड है ये। प्लस यहाँ पे 2Na पॉजिटिव आए एंड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का HSO4 नेगेटिव वाई सल्फेट के 2 आयन्स यहाँ पे हमें मिले। तो इस तरह से हमने ये देखा कि कैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट होता तब भी यही सिचुएशन बनती, तब भी क्रोमिक एसिड ही निकलता, Na पॉजिटिव के बदले में वहां पे 2 पोटेशियम आयन होते। और अगर हम क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड यूज करते हैं, जैसे कि हम पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट में यूज करते हैं, उस सिचुएशन में देखिए क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, CrO3 इस तरह से, with water in presence of again सल्फ्यूरिक एसिड, क्या होगा, क्रोमियम के साथ 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसे रहेंगे। ये H हाइड्रोजन कहां से, वाटर मॉलिक्यूल से, क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर दो, ऑक्सीजन के साथ वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन लगा दो। यहाँ पे मैं आपको क्लैरिफाई करूँ इसको, इस चीज को, ये वाला OH जो ग्रीन कलर में मैंने लगाया, अब इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये OH है और वाटर मॉलिक्यूल का ये वाला OH यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो ये अगेन क्रोमिक एसिड बन गया और क्रोमिक एसिड जो है वो डिसोशिएट करेगा हमारे पास और क्या बनाएगा ये, दिस विल गिव अस H पॉजिटिव प्लस O नेगेटिव एंड दिस OH। तो इसको हम बोलते हैं क्रोमेट, एसिड क्रोमेट बोल देते हैं इसको, टू बी प्रिसाइज। सो अब ये क्रोमिक एसिड कैसे ऑक्सीडेशन करता है प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल्स की, वो देखते हैं। तो आइए देखते हैं प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। मैं ले लेता हूं इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूल ले लेता हूं, CH3 CH2 OH प्लस क्रोमिक एसिड। अभी क्रोमिक एसिड कहां से आया, ये पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट से आ जाएगा, या CrO3 अगर हम यूज कर रहे हैं तो वहां से मिल जाएगा हमें ये, या पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज कर रहे हैं तब भी हमें क्रोमिक एसिड ही मिलेगा, जैसे मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया, वीडियो रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। सो
मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप मैंने बताया था आपको कि रिएजेंट कोई भी होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड, ठीक है, रिएजेंट का ऑक्सीजन के, जो रिएजेंट है हमारे यहाँ पे, उसका ऑक्सीजन जो होगी उसमें उसका एक बॉन्ड टूट जाएगा, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ये बॉन्ड टूटेगा, और ये वाला ऑक्सीजन फिर अटैच हो जाएगा किसके साथ, कार्बिनोल कार्बन के साथ। तो ये जो कार्बन है जिसके साथ OH लगा है, इसको बोला था हमने कार्बिनोल कार्बन। सो देखते हैं आगे क्या बनता है। CH3 CH2 और ये कार्बन रिएजेंट के ऑक्सीजन के साथ लग गया, यहाँ पे OH ये रिएजेंट के साथ लग गया भी, ठीक है। और यहाँ पर क्या रिमूव हो गया, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे रिमूव हो गया, -H2O हो गया यहाँ पे, ये एक OH किया यहाँ से, और रिएजेंट में से एक H पॉजिटिव यहाँ पे, दोनों ने मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बना दिए, जो कि माइनस हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप भी देखिए, अभी सेकंड स्टेप है, दिस इज सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है, वाटर है भी देखिए, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर इस हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा। कैसे होगा, ये मैंने ऑलरेडी किया भी है। यहाँ पर ऐसे देखिए कि क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट हो गया, ठीक है। और ये जो क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है, ये कैसे शिफ्ट हो गया, अब मैं एरो लगाऊंगा आपको, तो ये इस तरह से शिफ्ट हो गया, अब आपको दिखाइए, ठीक है। और ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट हो गया। तो ये जो शिफ्टिंग है बॉन्ड की, ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑक्सीजन की ओर ही शिफ्ट होगा, ठीक है, कोई भी रिएजेंट है। बाकी यहाँ पर जो रिएजेंट में चेंज होना है, वो रिएजेंट टू रिएजेंट वेरी करेगा, लेकिन आपके लेवल में यही रिएजेंट आपको देखने को मिलेगा, तो मोस्टली यही चेंजेस होंगे, ठीक है। सो देखते हैं आगे, CH3, कौन सा CH3 बनाया मैंने, ये देखेंगे CH3CH, और ये ऑक्सीजन यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है, ये टूट गया। तो ये जो मैंने ग्रीन कलर्ड इसमें बॉक्स में ली चीज, ये अलग हो गई यहाँ से, ठीक है। तो इसको मैं अलग बना दूंगा यहाँ पे, ये देखेंगे क्रोमियम, क्रोमियम में ऊपर की ओर इसके साथ लगा है ऑक्सीजन, और डाउनवर्ड यहाँ पे लगा है एक ऑक्सीजन, पहले डबल बॉन्डेड था, अब ये सिंगल बॉन्डेड रह गया, और ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, और साथ में राइट साइड में लगा है OH ग्रुप क्रोमियम के साथ, और क्रोमियम की तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर आया, इसलिए क्रोमियम के ऊपर यहाँ पर
हमारे पास कोई चार्ज अब नहीं आएगा। और यहाँ पर देखिए, जहाँ मैं ग्रीन कलर से या रेड कलर से इंसर्कल करूँगा, ये देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड आ गया। तो आगे चलते हैं। और यहाँ से हमें साथ में क्या मिलेगा, प्लस H3O पॉजिटिव। कैसे देखिए, वाटर मॉलिक्यूल था हमारे पास, कौन सा वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ वाला, जिसको मैंने ब्लैक कलर से ब्रैकेट लगाया। इसके पास दो लोन पेयर थे, एक लोन पेयर का एक इलेक्ट्रॉन इसने किसको दे दिया, H पॉजिटिव आया, देखिए यहाँ से। ठीक है, H पॉजिटिव को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, पॉजिटिव चार्ज इसका क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नाउ हमारा जो अल्कोहल है, वो जो अल्कोहल है हमारा, वो एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज हो चुका है। सो एल्डिहाइड हमारा, सॉरी, अल्कोहल हमारा एल्डिहाइड में चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर एल्डिहाइड का जो मॉलिक्यूल है वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है। कैसे, ये हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए CH3 CHO, ये देखिए ये वाला मॉलिक्यूल, यहाँ पे मैं दोबारा लिख रहा हूँ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ इसकी रिएक्शन हो जाएगी। दिस इज वाटर मॉलिक्यूल, और वाटर मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के कार्बन एटम के ऊपर अटैक करेगा। कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, so we will get CH3, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, आ गया। और यहाँ पर ऑक्सीजन, वाटर मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन है, जिसके पास दो लोन पेयर थे, जब कार्बन से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर चला गया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसको मैं एनसर्कल करता हूँ रेड कलर से। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो क्यों आया ये नेगेटिव चार्ज, क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉन इट हैज बीन ट्रांसफर टू ऑक्सीजन एटम, सो ऑक्सीजन एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। बट दिस ऑक्सीजन एटम, जिसके पास मैंने एक रेड कलर का इलेक्ट्रॉन लिखा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देता है, और दोनों कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ पे बॉन्ड बना लेता है।
इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ, ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन इट हैज बीन अल्टीमेटली ट्रांसफर टू द कार्बन एटम, सो ऑक्सीजन एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहीं पे ये चीज रीअरेंज कर जाएगी। क्यों करेगी, कार्बन एक्वायर्ड, सॉरी, ऑक्सीजन इज हैविंग हियर positive charge. So being electronegative atom, oxygen cannot bear the hydrogen, sorry, bear the positive charge. तो यहाँ से H पॉजिटिव चला जाएगा और ये H पॉजिटिव कहाँ चला जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर हो गया ये। तो अब मैं इसको लिखूंगा ऐसे, C के साथ ये वाला C जिसके ऊपर मैंने स्टार लगाया, इसको मैंने यहाँ बनाया, इसके साथ एक CH3 लगा है, एक इसके साथ हाइड्रोजन लगा है, CH3 ऐसे, और ये H यहाँ लग गया, और कार्बन के साथ O नेगेटिव जो है इसके पास आ गया, H पॉजिटिव लग गया इसके साथ, ठीक है। और दूसरा, यहाँ से जब H पॉजिटिव चला गया तो ऑक्सीजन को हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो ऑक्सीजन के साथ अब केवल H पॉजिटिव, सॉरी, ऑक्सीजन के साथ एक H रह गया यहाँ पे। सो दिस इज कॉल्ड एल्डिहाइड हाइड्रेट, क्योंकि यहाँ पर एल्डिहाइड के साथ एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल में यहाँ पर क्या इस चीज का एडिशन हो गया, वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन हो गया, so that's why it is called aldehyde hydrate. नाउ अब इस एल्डिहाइड हाइड्रेट का क्या होगा आगे देखते हैं। एसिड क्रोमेट पीछे हमारे पास आया था एक HCrO4 नेगेटिव, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में बना था ये। यहाँ से H पॉजिटिव और यहाँ से OH नेगेटिव, they will combine to give us वाटर मॉलिक्यूल, और ये एसिड क्रोमेट जो है यहाँ पर इट विल कंबाइन विद द कार्बन एटम CH3 C, जिसके ऊपर मैंने स्टार लगाया था यहाँ पे, पॉजिटिव से इसको कंफ्यूज ना करें, दिस इज स्टार्ड कार्बन, दिस, और ये OH एज सच है, ये OH जिसको कि हमने रिमूव किया यहाँ से, ये H पॉजिटिव के साथ यहाँ से चला गया है। अब CrO4 यहाँ पे अटैच होगा, कैसे देखिए, CrO4 है, तो Cr के साथ दो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम लगे हैं, एक OH लगा है और एक ऑक्सीजन एटम और है, चार ऑक्सीजन हो गए इससे देखिए, एंड दिस ऑक्सीजन नाउ फॉर्म्स बॉन्ड विद कार्बन एटम ऑफ द एल्कोहल। अगेन कार्बिनोल कार्बन का हाइड्रोजन
वाटर मॉलिक्यूल के साथ, यहां से लोन पेयर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है, इसके साथ ये H पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे लगा दिए मैंने, यहाँ पे ये डिटैच कर दिए यहाँ पर हाइड्रोजन को मैंने कार्बन से, और इस प्रोसेस में ये जो बॉन्डिंग लाइन है, बॉन्ड है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसको चले जाएंगे, ऑक्सीजन कार्बन को, और इस तरह से ये शिफ्ट हो जाएगा बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान देंगे, रेड कलर से शो करूंगा मैं इनको, रिएजेंट की शिफ्टिंग। रिएजेंट में देखिए कार्बन ऑक्सीजन, क्रोमियम ऑक्सीजन का बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट हुआ, और ऑक्सीजन क्रोमियम का बॉन्ड क्रोमियम की फेवर में गया। ठीक है, तो इस चीज को देखते हैं आगे। C3, let me take a black pen here. CH3 is attached to the starred carbon atom, and इस कार्बन के साथ एक ग्रुप लगा है OH, और इस स्टार्ड कार्बन के साथ एक लगा है हमारे पास ऑक्सीजन एटम। कार्बन और हाइड्रोजन का लोन पेयर, सॉरी बॉन्ड पेयर शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स कार्बन ऑक्सीजन, तो ये बन गया हमारे पास। जो चीज मैंने निकाली इसको मैं यहाँ से यहाँ पे आइडेंटिफाई करूंगा। देखिए ये चीज, ये ऊपर इसमें से निकली ये। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ी शेप में लिखूं तो ये क्या है, दिस इज इक्वलेंट टू, देखिए CH3, C डबल बॉन्ड OH है। ठीक है, और क्या निकला हमारे पास यहाँ पे, जो सेकंड पार्ट है, दैट इज योर Cr के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, एक OH है, और एक O नेगेटिव है। तो इस तरह से जो हमारा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है, इट इज ऑक्सीडाइज टू एसिड। तो ये तो ऑक्सीडेशन कब हुई, जब हमने यूज किया CrO3 या आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, या हमने यूज किया क्रोमिक ऑक्साइड। ठीक है, कौन से रिएजेंट्स के साथ होगा ऐसा, K2Cr2O7 या Na2Cr2O7 H2SO4, इन रिएजेंट्स के साथ इस तरह से ऑक्सीडेशन होगी। बट अगर हम ये जो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड है, ठीक है, ये जो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड है, इसका कॉम्बिनेशन, इसको कैसे यूज करें हम यहां देखेंगे। इफ वी यूज pyridine C6H5, सॉरी C5H5N, ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन HCl के साथ, तो ये पॉजिटिव बन गया। ठीक है, और CrO3Cl नेगेटिव, इसको बोलते हैं हम
पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। अगर इस रिएजेंट को हम वाटर में यूज करें, एक्वस मीडियम में यूज करें, तो यही ऑक्सीडेशन होगी, एल्डिहाइड से एसिड ही बनेगा। लेकिन अगर हम H2O का यूज ना करके यहाँ पर हम क्या यूज करें, CH2Cl2 यूज करें, तो उस सिचुएशन में एल्डिहाइड ही बनेगा, एसिड नहीं बनेगा। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए ऐसा इसलिए होता है, देखो ये है हमारा प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, मैं डिफरेंट कलर यूज करता हूँ, एंटायरली डिफरेंट पर्पल, ठीक है। दिस इज अवर प्राइमरी अल्कोहल। कौन सा है ये, प्राइमरी अल्कोहल। तो ये कहाँ से आया, ये क्रोमिक एसिड कहाँ से आया, ये आया CrO3 से, ठीक है। और इसने अपना काम कर दिया यहाँ पे। वैसे ही बताया क्या होगा कि रिएजेंट का ऑक्सीजन जो होगा उसका एक कोई बॉन्ड टूट जाएगा, तो यहाँ पर OH का बॉन्ड टूटा रिएजेंट में, और कार्बिनोल कार्बन, प्राइमरी अल्कोहल का कार्बिनोल कार्बन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा रिएजेंट की ऑक्सीजन के साथ। तो ये बना दिया हमने, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, कार्बिनोल कार्बन का हाइड्रोजन। तो देखिए H2O यहाँ पे निकला था, उस H2O की हेल्प से कार्बिनोल कार्बन का हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो गया, और क्या बन गया हमारा CH3। देखेंगे CH3, CH, CH और O, और O, तो देखिए CH3 CH ये बन गया CH3 CHO। अब अगर हम PCC यूज कर रहे हैं किसमें, CH2Cl2 में। PCC किसके लिए शॉर्ट फॉर्म है, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। किसमें लिया हमने, CH2Cl2 में, ठीक है। तो ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाएगी। क्यों स्टॉप हो गई, क्योंकि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल नहीं होगा, और एल्डिहाइड की, ये बना एल्डिहाइड, देखिए ऊपर वाली रिएक्शन में बना ये, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, और ये एल्डिहाइड हाइड्रेट नहीं बनेगा, और प्राइमरी स्टेज के ऊपर ही अल्कोहल की ऑक्सीडेशन स्टॉप हो जाएगी। But if we use PCC in aqueous medium, then reaction will not stop here, and you will get acid from alcohol. So इस तरह से हमने ये मैकेनिज्म अंडरस्टैंड किया, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। अब अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल होता है, ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होगा, यहाँ इस H के बदले में क्या हो जाना है, फिर CH3 हो जाएगा, ठीक है। तो CH3 हो जाएगा, तो फिर यहाँ वाटर मॉलिक्यूल अगर होगा भी तो इसकी सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं होगी। सो दैट्स वाई कि सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन केवल एसीटोन तक ही होगी, उसके आगे उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी। अगर होगी भी उसकी ऑक्सीडेशन तो मॉलिक्यूल टूटेगा तब जाके होगी। तो इस तरह से हमने सीखा oxidation of primary alcohol and secondary alcohols by using oxidizing agents like chromic acid, CrO3, Na2Cr2O7 बोल दो, K2Cr2O7 in presence of acid बोल दो, या CrO3 in presence of sulfuric acid, CrO3 in presence of your CH2Cl2 solvent, and using pyridinium ion in presence of your HCl। तो pyridinium chlorochromate CH2Cl2 के साथ केवल एल्डिहाइड, और PCC with aqueous medium we will get acid। So that's it for today। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नई रिएक्शन के साथ। आज के लिए इतना ही।